हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। और मोटिव ये है इस लॉन्ग वीडियो को शूट करने का दैट आई वांट टू शेयर माय प्रेगनेंसी जर्नी। सो जो भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ उस पे काफ़ी हद तक क्लियर है। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा दैट आई एम pregnant and I am in my 28th week. So I want to share my experience of first trimester as well as second trimester, और अभी जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है उसका एक्सपीरियंस भी। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट हाँ मतलब मैं सोच रही थी कि एक बार मेरा फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर अच्छे से निकल जाए, उसके बाद मैं शेयर करूँगी कि कैसा सब कुछ कैसा गया, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स थे, चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में। और मतलब क्या चीज़ें सब कुछ रहीं और कैसे सब कुछ स्कैन्स हुए, अल्ट्रासाउंड्स हुए, क्या क्या टेस्ट हुए। तो ये सब चीज़ें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मुझे पता चला था ऑन 10th ऑफ मार्च दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा मोमेंट था, बोथ फॉर अस, मेरे लिए और सौरभ के लिए। एंड बिकॉज कुछ मतलब 2 से 3 महीनों में हमने सोचा था दैट वी विल स्टार्ट आर प्लानिंग। बट वो कहते हैं ना कि भगवान ने जिसको भेजना होता है वो अपने हिसाब से ही उसका टाइम फिक्स करके उसको भेजते हैं। सो हमें ये चीज़ 2-3 महीने पहले ही पता चल गई दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ बहुत नेचुरली था, मतलब कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस या कुछ भी चीज़ें खराब नहीं थी। तो हमने भी भगवान का एक मैसेज और आशीर्वाद समझ के वी वर लाइक कि ओके फाइन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम बहुत खुश हो गए थे। एंड पहले 2-3 दिन तो वी वर लाइक कि यार सच में हुआ है ऐसा बिकॉज एकदम से जब आपके साथ आपको पता चलता है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग नाउ, तो पहले तो यकीन नहीं होता कि सच में आपकी बॉडी के अंदर अब एक नन्ही सी जान रहेगी। और जब मुझे पता चला तो आई तो स्टार्टेड क्राइंग। और मैंने वो छोटा सा मूवमेंट ना रिकॉर्ड भी किया है। वो मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊँगी। मैंने सौरभ का रिएक्शन रिकॉर्ड किया था। अपना तो मैं नहीं कर पाई थी, पर मैंने उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया था, तो वो मैं कभी और आपको दिखाऊँगी। हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। 10th ऑफ मार्च को हमें पता चला था। एंड 14th ऑफ मार्च को होली थी। तो हम डॉक्टर के पास गए थे। एंड डॉक्टर ने हमारा फर्स्ट जो स्कैन होता है टू नो द पोजीशन ऑफ द बेबी, वो किया था। और डॉक्टर ने हमें बताया था कि ये स्कैन करना इम्पॉर्टेंट है टू नो द प्लेस कि बेबी कहाँ है, बेबी फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं है, बेबी शुड बी इन यूट्रस। तो अगर यूट्रस में नहीं होता है और कई जगह होता है, तो उस प्रेगनेंसी को आई थिंक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा था कि वो प्रेगनेंसी इज़ नॉट राइट फॉर योर बॉडी एंड बेबी यूट्रस में ही होना चाहिए, तो उसका स्कैन होता है। तो डॉक्टर ने वो स्कैन किया था एंड डॉक्टर ने कंफर्म किया था कि यस यू आर एक्सपेक्टिंग। एंड एट 6 वीक 1 डे हो चुके थे। तो उसके बाद ये मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बता रही हूँ। मतलब मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था जब मुझे पता चला था। देन फिर डॉक्टर ने हमको 2 वीक्स के बाद फिर से बुलाया था फॉर अनदर स्कैन, जिसमें बेबी की हार्ट बीट, फीटल हार्ट बीट आनी चाहिए 2 to 3 वीक्स के अंदर। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको 2 वीक्स के बाद फिर से आना है व्हेन यू विल बी इन योर 8th वीक या फिर 9th वीक। तो हम 8th वीक में गए थे। उस टाइम पे बेबी की हार्ट बीट चेक हुई थी एंड फर्स्ट टाइम मैंने बेबी की हार्ट बीट सुनी थी। डॉक्टर वाज लाइक कि बेबी की हार्ट बीट है, लेकिन बेबी की हार्ट बीट ना थोड़ी ज़्यादा आई थी, 170 175 आई थी। आई वॉज लिटिल कंसर्न, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इट्स इट्स नॉर्मल, ओके है, कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फिर मैं ठीक हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर डॉक्टर ही कह रहे हैं तो फिर ठीक है। सो वो सेकंड वाला जो था वो उनका
माइलस्टोन जो हार्ट बीट का होता है वो भी क्लियर हो गया। एंड देन उसके बाद फिर से हमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिस स्कैन के लिए बुलाया गया था दैट वाज एनटी स्कैन, जिसमें जो भी जेनेटिक अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं बेबी के अंदर, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं उस स्कैन में। एंड उसी के ही साथ साथ मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर आई थी, इंक्लूडिंग माय एचबी, आयरन वायरन कैल्शियम, सब कुछ ठीक आया था। तो ये तो बात हो गई कि क्या स्कैन और क्या टेस्ट हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किए थे। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मतलब इश्यूज़ की कि क्या-क्या इश्यूज़ मैंने फ़ेस किए, तो उसमें ज़्यादा कुछ भी मैंने फ़ेस नहीं किया था। मुझे सिर्फ़ नौसिया का प्रॉब्लम था। नौसिया में भी मुझे स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। स्मेल कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल भी है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मतलब कुछ अगर वियर्ड स्मेल है, तो मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। प्लस टेस्ट, अगर मुझे कोई चीज़ खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उसको छूती तक नहीं थी। मतलब समटाइम्स ऐसा होता था कि सौरभ मेरे लिए कुछ बनाते थे और अगर उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। मैं इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई थी कि मैं मुँह पे मना कर देती थी कि मुझे नहीं खाना है तो मुझे नहीं खाना है। तो मतलब ये एक प्रॉब्लम थी। और स्पेशली मुझे ना तड़का जो हम लगाते हैं, नॉर्मल प्याज टमाटर और लहसुन अदरक का जो तड़का लगता है, उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन थी। मैं जब भी कुक करती थी तो मैं अपना नोज़ कवर कर लेती थी, फिर मैं खाना बनाती थी। या फिर अगर कभी सौरभ कुक कर रहे हैं तो मैं घर से बाहर चली जाती थी और वॉक करती थी। मतलब मुझसे वो स्मेल बियर ही नहीं की जाती थी। तो ये ही प्रॉब्लम थी। वॉमिटिंग की भी एज़ सच मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ़ 2 बार वॉमिट हुई है। एक बार निकला है वाटर, बिकॉज़ मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पानी पीती हूँ 2 से 3 गिलास, तो वो मुझे वॉमिट हो गया था, तो सिर्फ़ वाटर निकला था। एंड सेकंड टाइम मुझे मतलब जो वॉमिट हुआ था, तो मैंने वॉमिट होने के थोड़ी देर पहले ही एप्पल खाया था, तो वो निकला था वॉमिटिंग में। उसके अलावा टच वुड मुझे कभी भी वॉमिटिंग नहीं हुई है टिल नाउ। आगे अब 2-3 महीने में हो जाए तो मुझे नहीं पता, बट टिल नाउ वॉमिटिंग का ऐसा कोई भी इश्यू नहीं रहा। प्लस मूड स्विंग्स तो मुझे नहीं पता कि मुझे हुए या नहीं हुए। मतलब मैं मेरे नॉर्मली भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि थोड़े नखरे करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब मूड स्विंग्स भी मुझे नहीं लगता, एक मैं काम कंपोज ही रहती थी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम थी ऐसे मूड स्विंग्स की मुझे। उसके अलावा मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे से वो टाइम मैंने स्पेंड किया था। एंड डॉक्टर ने मेरी जो मेडिसिन स्टार्ट करवाई थी वो थी फॉलिक एसिड। एंड उन्होंने मुझे वॉमिटिंग की भी और नौसिया की भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी इन केस अगर होती है तो। अदरवाइज़ उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी फॉलिक एसिड स्टार्ट करवाई थी फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। तो मैंने वो ही खाई है। एंड तो ये था ऑल अबाउट माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंड हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में हम लोग घूमने भी गए थे। सो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और हम लोग फर्स्ट टाइम अपने इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे। और मतलब थर्ड मंथ मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तब हम गए थे। एंड इट वाज़ अ वेरी नाइस एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। सो फिर हम बात करते हैं मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं वर्किंग थी। मतलब मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी वर्किंग थी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मैं वर्किंग थी। फिफ्थ मंथ में मैंने मेरा वर्क प्लेस जहाँ मैं काम करती थी, जिस स्कूल में मैं काम करती थी, वो मैंने छोड़ा था। अब वो मैंने क्यों छोड़ा, क्या रीज़न था, वो सब एक अलग मतलब कहानी है। कब मतलब मैं कभी आपको किसी और दिन बताऊँगी। बट फिफ्थ मंथ में मैंने मेरा वर्क प्लेस से रिज़ाइन कर दिया था। एंड टॉकिंग अबाउट माय सेकेंड ट्राइमेस्टर, सो सेकेंड ट्राइमेस्टर भी सब कुछ अच्छा था। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस या कुछ भी मुझे ऐसी शिकायत नहीं थी बैक पेन की या फिर स्वेलिंग जो भी होती है आपकी बॉडी में, फीट में,
या फिर वॉमिटिंग की, सब कुछ सही चल रहा था। एंड देन 5th मंथ में, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपके 5th मंथ के अराउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है जिसे एनोमली स्कैन कहते हैं, जिसमें बेबी के जो ऑर्गन फॉर्म्ड हुए होते हैं उनको चेक किया जाता है कि वो ढंग से फॉर्म हो गए हैं या नहीं हुए हैं, या किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है बेबी या किसी ऑर्गन में। सो वो वाला स्कैन हुआ था, वो वाला स्कैन भी अच्छे से हो गया था, एवरीथिंग वाज गुड। एंड डॉक्टर ने मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर से मेरा फॉलिक एसिड बंद करवा के आयरन और कैल्शियम वो शुरू करवाया था, और जो कि मुझे सुबह शाम लेना था। मॉर्निंग में मुझे कैल्शियम लेना था, इवनिंग में मुझे आयरन लेना था। उसी के ही साथ डॉक्टर ने मुझे इकोस्प्रिन भी सजेस्ट किया था फॉर 2 वीक्स, जो कि अब ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने वाला है 19 अगस्त तक। तो वो मुझे लेना था, एंड यही मेडिसिन्स मेरी चली थी। एंड 6th मंथ तक एवरीथिंग वाज गुड, और धीरे धीरे बेबी बम्प जो था वो ग्रो होने लग गया था। एंड अगर मतलब यही था, ऑलमोस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर भी मेरा अच्छा गया था। अगर मैं थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूं, तो अभी मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ और अभी मेरा 7th मंथ है। तो अभी की अगर मैं आपको अपडेट दूं, सो बिकॉज अब बेबी बम्प थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब जब मैं लेटी हुई होती हूँ, स्पेशली सोने के टाइम पे, रात को, दिन में तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आधा 1 घंटा लेटने की कोशिश करती हूँ, बट मैं सोती नहीं हूँ। एक 10-15 मिनट की नैप टाइप की होती है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि मैं 1-2 घंटे आराम से सोई हूँ। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है दिन में, और मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसा है। दिन में मैं नहीं सोती हूँ, लेकिन रात को मुझे मतलब 8 से 9 घंटे की आराम वाली नींद चाहिए ही चाहिए। तो अभी भी वैसा ही है, रात को मैं अच्छे से सोती हूँ। भले ही मैं 12 बजे सोऊँ, 10 बजे सोऊँ, 11 बजे सोऊँ, लेकिन मैं सुबह 7 से 8 बजे तक उठती हूँ आराम से। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि जब मैं लेटी हुई होती हूँ ना, तो अगर मैं पीठ के बल लेटी हूँ स्ट्रेट, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आपकी बेली में, और आपको लेफ़्ट या फिर राइट होना ही पड़ता है। अगर मैं राइट होके सोती हूँ और 1-2 घंटे हो गए हैं, फिर मैं करवट लेती हूँ लेफ़्ट की तरफ, तो थोड़ा-सा स्ट्रगल होता है, थोड़ा-सा प्रेशर पड़ता है आपकी बैक पे ऐसे ट्विस्ट होने के लिए। सो फ़िलहाल बस यही मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि मतलब थोड़ा सोते समय थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील होता है लेफ़्ट राइट होने में। लेकिन हाँ, नींद आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नींद नहीं आती है। बट मैं अपनी बेली को सपोर्ट देने के लिए ये जो पिलो है ना, ये यूज़ करती हूँ। मतलब इसके ऊपर बेली को सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। और मैं इसको पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से तो यूज़ कर ही रही हूँ। 6 मंथ के मिड में ही सौरभ ने ये ऑर्डर कर दिया था। सो इट इज़ वेरी, वेरी कन्वीनिएंट, वेरी हेल्पफुल। तो काफ़ी अच्छा है ये। और अभी तक की अगर मैं मेडिसिन्स की बात करूँ, तो मेडिसिन जो है वो सेम ही चल रही हैं। बस अभी डॉक्टर ने मेरे को विटामिन डी3 का एक टैबलेट भी सजेस्ट कर दी है। कैल्शियम की टैबलेट तो चल ही रही है, पर विटामिन डी3 की भी एक टैबलेट मुझे लेनी है वीक में 1 बार, और कैल्शियम तो रोज़ ही लेना है। इसी के साथ-साथ आई हैव ऑल्सो चेंज्ड माय डॉक्टर। जी हाँ, मुझे पता है कि काफ़ी लोग सोचेंगे कि मतलब प्रेगनेंसी में यू नो यू शुड नॉट चेंज योर गायनेक सो फ्रीक्वेंटली, बट मेरे साथ चीज़ें कुछ अलग थी, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न मुझे मेरी गायनेक चेंज करनी पड़ी। मेरी जो पहले वाली गायनेक थी, शी वॉज़ वेरी गुड, शी वॉज़ वेरी हम्बल, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाती थी एंड बहुत अच्छी थी वो। बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे उन मतलब चेंज करने पड़े, और अभी जिनसे मैं दिखा रही हूँ अ, वो भी अच्छी हैं, शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो अभी मेरा मतलब उनके साथ एक ही विज़िट हुआ है। तो एक पहली विज़िट में तो मतलब सब कुछ अच्छा था, उन्होंने अच्छे से सब कुछ देखा, सुना, बताया। तो आई होप कि आने वाले जितने भी विज़िट हैं और टिल डिलीवरी भी सब कुछ उनके साथ ही रहेगा, और बहुत अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने ही मतलब वो ही सारी मेडिसिन जो मैं खा रही थी वो कंटिन्यू करने को बोला, प्लस डी3 के कैप्सूल ऐड करने को बोले वंस इन अ वीक।
अभी जो स्कैन होगा वो होगा ग्रोथ स्कैन, जो कि 28 वीक से 32 वीक के बीच में होता है। एंड आई एम वेटिंग कि मेरी जो गायनेक है वो कब करवाती हैं। उसमें बेबी की पोजीशन और प्लेसेंटा की पोजीशन, बेबी की ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द वीक्स, वो सब चेक की जाती है। एंड बताया जाता है कि बेबी का सब कुछ ठीक है नहीं है। और इसके अलावा शायद एक टेस्ट भी होता है जिसे जीटीटी कहते हैं, तो वो सब होगा आई होप। सो फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं। एंड हाँ, अगर मैं बताऊँ, मेरी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस में जो बॉडी चेंजेस आते हैं वो देखो सबके ना अलग आते हैं, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। वेट गेन भी बहुतों का सिर्फ बेली एरिया पे होता है, पूरी बॉडी पे नहीं होता है। किसी-किसी का पूरी बॉडी पे होता है लेकिन बेली बहुत छोटी होती है ना? किसी-किसी के बॉडी पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन और डार्कनेस हो जाती है अराउंड द नेक, अंडर आर्म्स के नीचे, या फिर स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किसी का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ योर हार्मोनल चेंजेस। सो अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं बॉडी चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट गेन तो हो ही रहा है मेरा। मैंने ओवरऑल अभी तक 11, आई थिंक 12 केजीज़ मैंने पुट ऑन कर लिया है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5 टू 6 केजीज़ और वेट गेन होगा, बिकॉज़ लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर में ही बेबी सबसे ज़्यादा वेट गेन करता है। बेबी वेट गेन करेगा तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी पे भी वो दिखेगा। सो 18 टू 20 केजीज ऑफ वेट इज समहाउ नॉर्मल, एंड उससे ज़्यादा शायद नहीं होना चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। पर 18 टू 20 केजीज इज़ नॉर्मल, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सुना है डॉक्टर से भी। सो अभी तक देखो वेट गेन तो हो रहा है, नो मैटर व्हाट। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ, ऑल्दो आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, बट मैं घर पे वॉक करने की कोशिश करती हूँ। मैं मतलब पूरे थ्रू आउट द डे आई ट्राई टू वॉक एटलीस्ट 1.5 to 2 hours, एक एक बार में नहीं। हाफ एन आवर सुबह करती हूँ, हाफ एन आवर शाम को करती हूँ। बीच में खाने के बाद 15-20 मिनट वॉक कर लेती हूँ, जो भी मैं मील ले रही हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद 15-20 मिनट की वॉक, डिनर के बाद, देन लंच के बाद। एंड ऑल्सो अब घर में हूँ तो मैं घर पे भी आई यूज टू कुक। जो भी चीज़ें घर में आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, आपको उठना बैठना चलना फिरना तो पड़ता ही है, राइट? तो उस टाइम पे भी मैं वॉक कर रही होती हूँ। एंड घर के जो भी काम होते हैं वो भी मैं करती हूँ। ऑल्दो आई हैव अ हाउस हेल्प, लेकिन वो सिर्फ झाड़ू पोछा और यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए हैं। उसके बाद भी घर में 10 नहीं 100 तरीके के काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। सो आई एम डूइंग ऑल दैट वर्क। सो मैं अपने आप को एक्टिव रखने की बहुत कोशिश करती हूँ। टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, सो मैं अभी कोई हार्ड कोर एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। आई एम ओनली डूइंग बटरफ्लाई और स्क्वाट्स हो गए, टक वॉक हो गया, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, बस इतना ही। बट हाँ, मेरा वॉकिंग एंड नॉर्मली खुद को फिजिकली एक्टिव रखना थ्रू आउट द डे वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड मतलब वेट गेन का मैंने आपको बताया। सेकंड जो मैंने नोटिस किया है दैट इज़, अभी तक स्ट्रेच मार्क्स का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आई होप आगे भी ना हो, बट अगर हो भी गया तो ठीक है, वो एक टाइम के बाद चले जाते हैं। एंड तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए जो मैं बेसिकली करती हूँ वो मैं मॉइस्चराइज ही करती हूँ अपने बेली एरिया को, कोकोनट ऑयल से या फिर बॉडी बटर से। तो वो चीज़ तो मेरी डन है। और मैं पानी अच्छे से पीती हूँ ताकि बॉडी इंटरनली भी हाइड्रेट रहेगी तो आपकी बॉडी वैसे ही बहुत मॉइस्चराइज रहेगी। तो स्ट्रेच मार्क्स थोड़े कम आ सकते हैं फिर आपको, या फिर हो सकता है कि आए ही ना। अभी तक मेरा 7th मंथ शुरू हो गया है और मुझे इतना सा भी कहीं पे स्ट्रेच मार्क नहीं आया है, टच वुड। तो शायद इसलिए मैं कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीती हूँ।
प्लस 2 टाइम अपनी बेली एरिया को, अपने बैक एरिया को, सबको मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती हूँ। एंड देन उसके बाद जो मैंने नोटिस किया है, अगर मैं बात करूँ पिगमेंटेशन की, तो हल्की-हल्की सी पिगमेंटेशन मुझे मेरे नेक पे दिखने लगी है एज़ कम्पेयर टू माय फेस। अभी तो मैं एक रूम में बैठ के नॉर्मल लाइट के नीचे वीडियो बना रही हूँ, तो शायद आपको उतना उतना डिफरेंस नज़र ना आए, बट आई कैन फ़ील हल्का-हल्का सा मुझे मतलब लगने लगा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा हो जाए तो मुझे नहीं पता, बट अभी के हिसाब से अ, मतलब एक टोन डार्क हुआ है एज़ कम्पेयर टू माय फेस। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, मतलब बहुत नॉमिनल सा है। तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, कुछ तो डिफरेंस आया है। प्लस अंडर आर्म्स के नीचे या और कहीं पे भी मुझे डार्कनेस नहीं है। अभी तक फ़िलहाल मैंने यही चीज़ें नोटिस करी हैं। एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी है दैट द क्वालिटी ऑफ माय हेयर हैज़ इम्प्रूव्ड। मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ, सिल्की हो गए हैं बाल। या तो शायद मैं आयरन ले रही हूँ अच्छे से, कैल्शियम अच्छे से बॉडी को मिल रहा है, आयरन अच्छे से बॉडी को मिल रहा है व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर हेयर ग्रोथ एंड हेयर इम्प्रूवमेंट। शायद इसलिए अच्छे हो गए हैं, फिर डाइट, सो खाना-पीना सब कुछ। तो जो भी है, पर हेयर क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड और हेयर फॉल भी मुझे इतना ज़्यादा इश्यू नहीं हो रहा है फ़िलहाल। यही है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है टिल नाउ। एंड आई नो जितना भी मैंने आपको बताया है वो मेरा एक्सपीरियंस है। आप में से मतलब कोई भी ये मत सोचना कि ऐसा ही होता है, यही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। मैं भी कभी अगर किसी का कुछ देखती हूँ वीडियो वगैरह, तो न मतलब उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। हो मतलब 1 या 2 चीज़ें मेरे से मिलती हैं, बट ऑलमोस्ट 90% इज़ डिफरेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको कुछ जानना हो रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और आगे भी मैं अपडेट देती रहूँगी। ये एक छोटा सा अपडेट था टिल 28th वीक, तो जो कि मेरा भी चल रहा है फ्रॉम लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके अभी तक। एंड आई होप कि आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। तो आगे जो भी अपडेट होगी, आई विल गिव ऑल द अपडेट्स टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।